सौरभ, प्रियंका, अक्षय, नेहा यादव, आकांक्षा, पारुल, प्रकाश, बनीता, अमन, विधन, अमरजीत, सोनम, पारुल, पवन, कविता, म, आ, ये क्या नाम है भाई, मसरा, मीना, विश्वजीत, प्रकाश, भोज, नितिन, आलोक, शुभोजीत, केडी, अल्फा, जी, मनीष, मोनी, केडी, प्रकाश, हेमलता, गौरव, कल्पू, दीपिका, प्रीति, निधु, दिव्या, नीतू, गुड्डू, अंकित, दया, मनीष, केडी, सूरज, आलोक, पलक, दया, पारुल, मयंक, कविता, राहुल, पवन, निधि, पंकज, दया, हितेश, निकिता। हाँ जी, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, अल्टीमेट मजे में मौज आ रही है आप लोगों की कि नहीं आ रही है? तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। और ये रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट एकदम नया बैच है, ओनली ऑन करियरविल ऐप। और जैसा कि आप जानते हैं, इस बैच में अभी तक अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को खत्म करने में हमें 6 दिन लग गए, लेकिन ये जो लेटर सीरीज चैप्टर है इसको खत्म करने में हमें 6 दिन नहीं लगेंगे, है ना? चिंता मत करो, इसको खत्म करने में हमें 6 दिन नहीं लगेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज को खत्म करने में 6 दिन लगे थे, लेकिन इसको खत्म करने में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन। बेटा चैप्टर वाइज बुक ये है ना, ये रही चैप्टर वाइज बुक रीजनिंग की। इसमें सारी थ्योरी है ना, प्लस एक्सरसाइज और ढेर सारे सॉल्यूशंस, हर चीज, कंसेप्ट, सब कुछ है इस किताब के अंदर। कंप्लीट पैकेज है ये किताब। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम एक काम करते हैं, है ना? क्या काम करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं लेटर सीरीज में क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बनते हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो देखो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सीरीज होती है अल्फाबेट की, और वो जो सीरीज होती है ना, वो इनकम्प्लीट सीरीज होती है, बस उस सीरीज को हमें फिल करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक बहुत ही बेसिक सी सीरीज अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बहुत ही बेसिक सी सीरीज, है ना, बहुत ही बेसिक सी सीरीज अगर मैं आप लोगों के सामने रखता हूं और मैं कहता हूं बताओ इस सीरीज को फिल कर दो, तो क्या आप इस सीरीज को फिल कर सकते हो? क्या आप इस सीरीज को फिल कर सकते हो? सर 100% हम इस सीरीज को फिल कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती इस सीरीज को फिल करने से। चाहे इस चैप्टर के बारे में हमने जिंदगी में ना सुना हो, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व सर जरूर कर देंगे। यही तो रीजनिंग की खास बात होती है। यही रीजनिंग की खास बात है कि रीजनिंग में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कॉमन सेंस के बेसिस पे बनते हैं, है ना? तो चीजें हमने पहले से पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन हम एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बता देंगे, 100% बना देंगे, है ना? बशर्ते थोड़ा सा समय लग जाएगा। और हम यहां पर क्यों हैं? हम यहां पर इसलिए हैं ताकि हम अपने क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सके, चुटकी बजाते ही। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये दुनिया का हर बच्चा सॉल्व कर सकता है कि सर ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है? सर इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है? सर कुछ नहीं चल रहा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। सर इस क्वेश्चन में ना 4 4 लेटर की ग्रुपिंग हो रही है और हर ग्रुप में ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया डी सी बी ए। दुनिया का हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। समझ रहे हो? लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन है सर, वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? चलो सर, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपने सॉल्व करा दिया, लेकिन बाकी की जो क्वेश्चन है ना, बाकी के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? उन क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे? सर इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या करते हैं? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की लेटर सीरीज की, तो इसके अंदर 3 टाइप की सीरीज बनती है। कितनी टाइप्स की सीरीज बनती है? 3 टाइप की। टाइप 1, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप 1 सीरीज। देखो टाइप 1 सीरीज में क्या होता है कि सारे के सारे जो ग्रुप होंगे ना वो सेम होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अच्छा, जो हमारी ग्रुपिंग होती है इस सीरीज में, हम क्या करते हैं? ग्रुप्स बनाते हैं। और जो हम ग्रुप्स बनाएंगे ना, वो 3 3 लेटर के भी हो सकते हैं, 4 4 लेटर के भी हो सकते हैं, 5 5 लेटर के भी हो सकते हैं, 6 6 लेटर के भी हो सकते हैं और 7 7 लेटर के भी हो सकते हैं। तो टाइप 1 कैटेगरी में क्या होगा? जितने भी ग्रुप बनेंगे सारे ग्रुप सेम होंगे। सारे के सारे जो ग्रुप है ना वो सेम होंगे। टाइप 1 कैटेगरी में जितने भी ग्रुप बनेंगे सारे ग्रुप सेम होंगे, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, है ना।
चाहे वो 3-3 लेटर के ग्रुप हो, चाहे वो 4-4 लेटर के ग्रुप हो, जितने भी ग्रुप्स बनेंगे सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो सेम होंगे। समझ रहे हो, सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो सेम होते हैं टाइप 1 कैटेगरी में, चाहे 3-3 लेटर के ग्रुप हो, चाहे 4-4 लेटर के ग्रुप हो, चाहे 5-5 लेटर के ग्रुप हो, है ना, चाहे 6-6 लेटर के ग्रुप हो, बट सारे के सारे जो ग्रुप हैं वो सेम होंगे। सारे के सारे जो ग्रुप हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। ये है टाइप 1 कैटेगरी। टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा आसान बेटा यही है। टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा आसान भी यही है। सबसे ज्यादा आसान भी यही है, सबसे ज्यादा इजी भी यही है। एज टॉपिक की क्लास नहीं है, बीओडी में डलवा देंगे, चिंता मत करो। अच्छा, टाइप 2 कैटेगरी में क्या होता है, टाइप 2 कैटेगरी में बेटा सारे ग्रुप सेम नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे सारे ग्रुप सेम है ना, बट यहाँ पे सारे ग्रुप सेम नहीं होंगे। फिर क्या होगा सर, ऐसा हो सकता है अल्टरनेट ग्रुप सेम हो। सर ऐसा हो सकता है कि ऑल्टरनेट ग्रुप सेम हो। सारे ग्रुप सेम नहीं होंगे लेकिन ऑल्टरनेट ग्रुप सेम हो सकते हैं। समझ रहे हो, ऑल्टरनेट ग्रुप सेम हो सकते हैं। ऑल्टरनेट एबीसी एक्स वाई सी, एबीसी एक्स वाई सी, लाइक दैट। ऑल्टरनेट ग्रुप सेम हो सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है ग्रुप में कोई लॉजिकल रिलेशन हो सकता है। जैसे ये ग्रुप ए से शुरू है, ये बी से शुरू कर दो, ये सी से शुरू कर दो और ये डी से शुरू कर दो। मतलब सारे ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं और ऑल्टरनेट ग्रुप भी सेम हो सकते हैं, लेकिन हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम होंगे। 3 3 3 3 4 4 4 4, ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी डी ए बी, डी ए बी सी। समझ रहे हो, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, लाइक दैट। लाइक दैट, है ना। ए, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर जरूर सेम होंगे और सारे ग्रुप एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड होंगे। भले ही सारे ग्रुप सेम ना हो बट लॉजिकली कनेक्टेड है। ए से शुरू, बी से शुरू, सी से शुरू, डी से शुरू। पी एम आर टी, पी एम आर टी, एम आर टी पी, आर टी पी एम, टी पी एम आर। देखो, पी एम आर टी की साइकिल है, पी एम आर टी, पी एम आर टी, पी एम आर टी। तो ये टाइप 2 कैटेगरी है, ये मॉडरेट है। टाइप 2 कैटेगरी मॉडरेट है ना। तो अगर इसके बेटा, अगर इसके 10 में से 7 क्वेश्चन आते हैं तो इसके 10 में से 2 ही क्वेश्चन आएंगे बस। समझ रहे हो, इसका वेटेज बहुत कम है। टाइप 1 कैटेगरी के मुकाबले टाइप 2 कैटेगरी का जो वेटेज है वो बहुत कम है। और सबसे लास्ट में है टाइप 3 कैटेगरी। सबसे लास्ट में है टाइप 3 कैटेगरी, जो कि सबसे टफ है इस चैप्टर की। ठीक है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि सबसे कम क्वेश्चन बनते हैं, सबसे कम। मतलब अगर हमारी किस्मत ही खराब होगी तभी टाइप 3 कैटेगरी का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, वरना नहीं आएगा, है ना। अगर हमारी किस्मत ही खराब होगी तभी टाइप 3 कैटेगरी का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, वरना आ ही नहीं सकता। टाइप 3 कैटेगरी में क्या होता है कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर ही डिफरेंट होंगे। बेटा टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी में क्या है कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम है। यहाँ पे सारे ग्रुप सेम है, यहाँ पे सारे ग्रुप डिफरेंट है। लेकिन लेकिन टाइप 2-3 कैटेगरी की बात करें तो हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर ही डिफरेंट है। जैसे पहला ए, फिर मान लो बी बी, और सारे ग्रुप भी डिफरेंट होंगे। सारे ग्रुप भी क्या होंगे, सारे ग्रुप भी डिफरेंट होंगे, लाइक दिस, ए बी, ए बी बी, ए ट्रिपल बी, लाइक दिस, है ना। सारे ग्रुप भी डिफरेंट होंगे, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी। ये टाइप 3 कैटेगरी है। एम एन, एम एन ओ, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी क्यू, लाइक दिस, है ना। एम एन ओ, एन ओ पी क्यू,
ओ पी क्यू आर एस PQRST, ये टाइप 3 कैटेगरी है। कि सर हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर ही डिफरेंट है, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर ही डिफरेंट है, बट एक लॉजिकल कनेक्शन है। लेकिन सबसे कम क्वेश्चन आते हैं टाइप 3 कैटेगरी के, सबसे कम क्वेश्चन आते हैं टाइप 3 कैटेगरी के, समझ रहे हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं टाइप 1 कैटेगरी से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी से, सबसे कम क्वेश्चन टाइप 3 कैटेगरी से, सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा टफ है। अब हम देखते हैं कि सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन तो बेटा बहुत आसान था, इस क्वेश्चन को तो दुनिया के हर बच्चे ने सॉल्व कर लिया बिना कुछ समझाए। लेकिन सर लेकिन सर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम पहचानेंगे कैसे कि हमें क्या करना है, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है या टाइप 3 कैटेगरी का क्वेश्चन, हम एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये सारी चीजें। तो भैया एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाए ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, आपको ना टोटल लेटर्स काउंट करने हैं। क्या करने हैं आपको, आपको टोटल लेटर्स काउंट करने हैं। अगर आपके देखो 12 लेटर हैं तो वहां पे 3-3 या 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अगर आपके 15 लेटर हैं तो वहां पे 3-3 या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अगर 16 लेटर है तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 18 लेटर है तो 3-3 या 6-6, लेकिन तुम सीधा 6-6 की ग्रुपिंग कर देना। 20 लेटर है तो 4-4 या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 24 लेटर है तो बेटा 4-4 या 6-6 लेटर की ग्रुपिंग होगी। और CGL 2023 में 28 लेटर भी आए थे, तो जब 28 लेटर आए थे तो 7-7 लेटर की ग्रुपिंग की गई थी। कितने के लेटर की, 7-7 लेटर की ग्रुपिंग की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच है कि हम सीरीज में टोटल लेटर्स काउंट करेंगे, और टोटल लेटर्स काउंट करने के बाद हम क्या बनाएंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग। आप लोग सोच रहे होंगे सर एग्जाम में ये भी तो हो सकता है कि एग्जाम में ये भी तो हो सकता है कि 13 लेटर हो, 14 लेटर हो, 17 लेटर हो, 19 लेटर हो। दीज आर एक्सेप्शनल केसेस। अगर मान लो एग्जाम में ऐसा है तो हमें ये क्वेश्चन बेटा डील करने होंगे ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे डील होंगे ये हम डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस कराएंगे। तो अगर गलती से अगर टोटल लेटर ये आ जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर ये क्वेश्चन हमें कैसे डील करने होंगे, ऑप्शन से डील करने होंगे। चलिए, तो ये बातें जो मैंने आप लोगों को समझाई हैं, देखते हैं हम इसका यूज कितना कर पाते हैं क्वेश्चंस पर, है ना। थ्योरी तो मैंने आपको समझा दी, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, इस थ्योरी को इंप्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं क्या ये सारी बातें उन क्वेश्चंस पे अप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखते ही ना टोटल लेटर्स काउंट करने हैं। क्या करना है, क्वेश्चन को देखते ही टोटल लेटर्स काउंट करने हैं कि कुल कितने अक्षर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा मुझे सॉल्व कराने दो, पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराने दो, उसके बाद आप लोग कोशिश करना। पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराने दो, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करो, कितने लेटर है, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। भैया अगर 16 लेटर है तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, 99.99% ऐसे ही होना है। तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। अब ग्रुपिंग करने के बाद आप ये चेक करो क्या ये सारे ग्रुप सेम हैं। ग्रुपिंग करने के बाद आप ये चेक करो क्या ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। अगर ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं तो बेटा हर ग्रुप में लेटर की जो पोजीशन होगी ना, हर ग्रुप में जो लेटर की पोजीशन होगी, हर ग्रुप में जो लेटर की पोजीशन होगी वो बिल्कुल सेम होगी। अगर ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं तो हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन सेम होगी। इस ग्रुप का जो पहला लेटर है वही हर ग्रुप का पहला लेटर है, इस ग्रुप का जो दूसरा लेटर है वही हर ग्रुप का दूसरा लेटर है, इस ग्रुप का तीसरा लेटर हर ग्रुप का तीसरा लेटर, इस ग्रुप का चौथा लेटर हर ग्रुप का चौथा लेटर। अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो बेटा ग्रुप का पहला लेटर क्या है, बी, ग्रुप का पहला लेटर बी, ग्रुप का दूसरा लेटर है, दूसरा ए, दूसरा ए, तीसरा भी ए है, तीसरा भी ए है, तीसरा भी ए है, चौथा बी है, चौथा बी, चौथा बी। यानी कि ग्रुप सारे सेम है। अगर ये ग्रुप सारे सेम है, अगर ये ग्रुप सारे सेम है तो ग्रुप का पहला लेटर भर दो। ग्रुप का पहला लेटर बी है, कहीं से भी पता लगा लो। ग्रुप का लास्ट लेटर भी बी है, तो ग्रुप बन गया मेरा बी ए बी। बस, तो बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, और हमारा आंसर आ गया बी बी ए बी, बी बी ए बी, बी बी ए बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर खत्म हो चुका है, आज लेटर सीरीज सेकंड चैप्टर शुरू हुआ है ना।
हाँ जी, चलिए बनाइए, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को। और इन दोनों में से अगर कोई भी आपने एक क्वेश्चन बना दिया देन यू आर परफेक्ट। दोनों में से कोई भी एक सॉल्व कर दो देन यू आर परफेक्ट, और अगर आपने दोनों सॉल्व कर दिए देन यू आर सुपर, और अगर दोनों सॉल्व कर दिए देन यू आर सुपर। अब जरा चेक करो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। हम्म, करना फिर आप चेक करना कि सारे ग्रुप सेम है या ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है या सारे ग्रुप डिफरेंट है ना। सबसे पहला काम है टोटल लेटर्स काउंट करो, देखते हैं आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सर 1 3 4 5 7 8 और 4 12 लेटर है, 12 या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। चलो साहब पहले मैंने 3 3 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। क्या ये सारे ग्रुप एक जैसे लग रहे हैं आपको? अगर सारे ग्रुप एक जैसे हैं तो ग्रुप का पहला लेटर टी, पहला लेटर टी, पहला लेटर टी, मुझे तो लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। तो ग्रुप का पहला लेटर पता लगा लो, पहला लेटर किसी भी ग्रुप से उठा लो, टी है तो ग्रुप बन गया मेरा टीएसटी, बस सारे ग्रुप टीएसटी हैं, टीएसटी टीएसटी टीएसटी, और आंसर आ गया मेरा टीएसएसटी। टीएसएसटी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब कम से कम आप परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंच गए हैं। चलिए साहब, सर 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है, 16 लेटर है तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी मैंने। ग्रुपिंग करने के बाद मैंने देखा कि सारे ग्रुप एक जैसे हैं, ग्रुप का लास्ट लेटर आ रहा है, मैंने आर लिख दिया तो ग्रुप बन गया क्यूएसटीआर। तो मुझे लग रहा है सारे ग्रुप क्यूएसटीआर 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 है, तो आंसर आ गया आर टी एस क्यू आर टी एस क्यू आर टी एस। ये सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से करा रहा हूं, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आर टी एस क्यू आर टी एस क्यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर। तो पहले का आंसर है, दूसरे का आंसर है बी। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी के अंदर है, परफेक्ट या सुपर्ब। और 100% दोनों में से एक कैटेगरी के तो अंदर है, क्योंकि मैंने मौका ही नहीं दिया आपको इस कैटेगरी से बाहर होने का, मैंने मौका ही नहीं दिया। स्टार्टिंग वाला मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, मिस हो जाने दो। जो मैंने समझाया इस चैप्टर में कोई बात नहीं, अब तुम घबराओ मत, अब घबराओ मत। अब अगर लेट आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चिल मारो, बाद में रिवीजन कर लेना क्लास खत्म होने के बाद। लेकिन फिलहाल इतना समझो आप, अभी आप फिलहाल इतना समझो कि सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट करते हैं, उसके बाद उसकी ग्रुपिंग करते हैं। अगर 16 लेटर है तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, अगर 12 लेटर है तो 3 3 या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, और अगर 16 लेटर है तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। ग्रुपिंग करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि ये सारे ग्रुप सेम है कि नहीं, है ना, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमें इसी को देनी है। अगर ये सारे ग्रुप सेम नहीं होते तो फिर हम अल्टरनेट ग्रुप चेक करते, वो भी नहीं होते तो फिर हम चेक करते कि क्या लॉजिकल रिलेशन है इन सारे ग्रुप के अंदर। टाइप थर्ड कैटेगरी में तो सबसे बाद में पहुंचते हैं हम, हमेशा टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमेशा टाइप 1 या टाइप 2। टाइप 3 वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो तो जब हमसे बिल्कुल ही कुछ नहीं होता तब हम टाइप 3 कैटेगरी को यूज करेंगे। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि टाइप 3 कैटेगरी कहां पर आएगा। बनाइए, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ देना, इस वाले क्वेश्चन को नहीं बनाना।
ये क्वेश्चन मैं कल सॉल्व कराऊंगा, आज मत करो इस क्वेश्चन को। चलो ठीक है। हाँ जी, ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को। इन दोनों में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन तुमने बना लिया तो आप परफेक्ट है, मैं आपको मौका ही नहीं दे रहा परफेक्ट से नीचे होने का। और अगर दोनों बना दिए तो सुपर्ब, और अगर दोनों क्वेश्चन बना दिए तो सुपर्ब। मैं आपको मौका ही नहीं दे रहा, क्योंकि कम से कम एक क्वेश्चन तो आप बना ही दोगे, तो एटलीस्ट परफेक्ट कैटेगरी में तो चले ही जाओगे आप। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 लेटर है, 15, तो या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5, है ना। 6 और 6 12 और 6 18 लेटर है, 18 लेटर में तो हमेशा 6 6 लेटर की ग्रुपिंग करो। चलिए साहब, मौका आपको दिया गया है। 2024 एडिशन की कोई बुक नहीं आएगी, अब सीधा 2025 एडिशन वाली बुक आएगी। 2024 एडिशन की जरूरत ही नहीं है किताब की। 2023 के बाद सीधा 2025 एडिशन आएगी, और वो भी 6 महीने बाद। इसका मतलब जो भी लेटेस्ट अपडेटेड बुक है वो 2023 एडिशन ही है। हाँ जी, बनाओ बेटा जल्दी से, सबको मौका मिलेगा, सबको परफेक्ट बनने का सबको मौका दे रहा हूं मैं, सबको, किसी को भी परफेक्ट कैटेगरी से बाहर ही नहीं कर रहा, किसी को नहीं कर रहा परफेक्ट कैटेगरी से बाहर में, समझ रहे हो। हम्म। हाँ जी, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, टोटल लेटर 15 है, 15 लेटर है, तो या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5। तो मैंने पहले 3 3 लेटर की ग्रुपिंग देखी है। क्या ये सारे ग्रुप सेम है? सर मुझे नहीं लग रहा ये सारे ग्रुप सेम है, मुझे ऐसा लग रहा है ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है। ए बी, ए बी, ए, और ये बन गया ट्रिपल बी। ये सेकंड लेटर ए है तो सेकंड लेटर ए लिख दो, तो ये बन गया ट्रिपल ए। ओ भाई साहब, खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो भैया ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए। आंसर आ गया ए बी ए है, ए बी ए है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर 18 लेटर है, 3 और 3 6 6 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी, और ये हमने मान लिया कि ये तीनों ही ग्रुप सेम है, ये वाला और ये वाला, तीनों ग्रुप सेम है। तो ग्रुप का सेकंड लेटर क्या होना चाहिए? तो इस ग्रुप में दे रखा है यू है, तो यहाँ पे यू लिख दो। चौथा लेटर क्या होना चाहिए? चौथा दे रखा है टी है, तो यहाँ पे टी लिख दो। तो ग्रुप क्या बन गया? लब टब। तो लब टब, लब टब, तो लब टब लब टब लब टब। आप 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करते तो भी आंसर आ जाता, है ना, लेकिन 3 3 लेटर से ऑल्टरनेट ग्रुप सेम होते हैं, समझ रहे हो। तो हमें 18 लेटर में 3 3 की जगह सीधा 6 6 लेटर की ग्रुपिंग कर देनी है, तो 6 6 लेटर के अंदर भी 3 वाला दिख जाएगा। तो लपटप लपटप लपटप, 18 लेटर में 6 6 लेटर की ग्रुपिंग हमें करनी ही करनी है, ये समझ लो तुम। तो आंसर आ गया यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यू टी एल यू बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देख लो कितने बच्चे परफेक्ट और कितने बच्चे सुपर्ब है। तो ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, है ना। ये बेटा ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का।
है ना। ये भी टाइप 1 कैटेगरी, सिर्फ ये क्वेश्चन है टाइप 2 कैटेगरी का, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप सेम है, बाकी सब टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन थे पांचों के पांचों, एक्सेप्ट फोर्थ, फोर्थ को छोड़कर। अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, थोड़ा सा समय दूंगा मैं आपको। 3 में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन आपने बनाया है ना, इस बार सुपर बनना बेटा थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, इस बार सुपर बनना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 2 क्वेश्चन बनाए तो परफेक्ट। इस बार बहुत ही कम बच्चे हैं जो सुपर कैटेगरी के अंदर पहुंचेंगे, बट कोई बात नहीं, कोशिश करना आपका काम है, कोशिश आपको करनी है। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, नहीं 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14 लेटर है, तुम फंस गए। 14 लेटर में तुम बेटा इस क्वेश्चन को तुम्हें ऑप्शन से डील करना पड़ेगा, क्योंकि 14 लेटर में तुम बेटा ग्रुपिंग नहीं कर सकते। यहां भी तुम फंस गए, यहां भी तुम ग्रुपिंग नहीं कर सकते, है ना, यहाँ भी फंसे हुए हो, यहाँ भी फंसे हुए हो। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, हाँ ये 20 लेटर है, यहाँ पे 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर लो। ये 20 लेटर है, ये 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर लो। चलो कोशिश करो कम से कम गुड कैटेगरी में तो पहुंचना, सुपर्ब ना तो एटलीस्ट गुड कैटेगरी में तो पहुंच ही जाना। अगर आप सुपर्ब कैटेगरी में नहीं जा पा रहे हो, अगर आप परफेक्ट कैटेगरी में नहीं जा पा रहे हो इस बार, तो एटलीस्ट गुड कैटेगरी में तो आ ही जाना। तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर नहीं चाहिए। सी, यहाँ पर 5 5 सीसी लेटर की ग्रुपिंग, अब नहीं, कम से कम गुड कैटेगरी में तो आप पहुंचो। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप गुड कैटेगरी में पहुंचे होंगे? सर यहाँ पे 4 4 लेटर की ग्रुपिंग या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करके देखें। सर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सी सी ए बी 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 रिपीटेशन मोड में जा रही है गाड़ी। 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करके देखें, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग हमने करके देखा। सर यहाँ पर ये जो लेटर है ना, ये रिपीट हो रहा है, डबल सी, यहां पर डबल सी, हाँ, और यहां पर डबल बी। कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। तो पहला लेटर रिपीट है, तो ऐसा तो नहीं पहला लेटर रिपीट कर दो, बी सी ए। ओ भाई साहब, पहला लेटर डबल है, दूसरा डबल है, तीसरा सिंगल, पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल,
पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल, पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल। और ये जो ग्रुपिंग है ना, ये ग्रुपिंग एबीसी की है। ग्रुपिंग क्या है, देखो हर ग्रुप में एबीसी है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। हर ग्रुप में एबीसी 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 है, हर ग्रुप में एबीसी 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 है। बस ये डबल बी डबल सी ए डबल सी डबल ए डबल बी सी डबल बी डबल सी ए। पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल, पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल, पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल, पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल। और सारे ग्रुप एबीसी के बने हैं, तो आंसर आ गया बी ए बी सी, बी ए बी सी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत तकलीफ हुई होगी शायद इस क्वेश्चन को बनाने में। हाँ जी, अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 को, हाँ अगर तुम 8 को ना थोड़ा सा ध्यान से देखते, मन की आंखों से, तो ये क्वेश्चन शायद आप जल्दी बना लेते। एमएनओ, सर ये तो एमएनओ लिखा हुआ है, सर एनओपीक्यू, एमएनओ, एनओपीक्यू, सर ओपीक्यूआरएस। पहले 3 लेटर का ग्रुप, फिर 4 लेटर का ग्रुप, फिर 5 लेटर का ग्रुप, तो फिर 6 लेटर का ग्रुप आएगा। सर एमएनओ, एनओपीक्यू, ओपीक्यूआरएस, पहले एम से शुरू, फिर पहले एम से शुरू, फिर एन से शुरू, फिर ओ से शुरू, एम एन ओ, फिर आ जाएगा पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, है ना। क्या आंसर आ जाएगा, पी क्यू आर एस टी यू। 3 4 5 6, है ना, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू। पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे मैंने आप लोगों से कहा कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है फ्रॉम ऑप्शंस। आपको इस क्वेश्चन को किससे डील करना है, ऑप्शन से डील करना है, ऑप्शन से। अब आप ऑप्शन से कैसे डील करोगे, सर अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देख रहे हैं तो हर ऑप्शन में लास्ट में बी लेटर है, हर ऑप्शन में लास्ट में बी लेटर है, एक्सेप्ट ऑप्शन ए, इसको छोड़कर। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि कहीं ना कहीं लास्ट में बी ही लेटर आएगा। अगर हर ऑप्शन में लास्ट में बी है तो 99.99% चांस है कि लास्ट में बी ही आएगा, तो मैंने बी लिख दिया लास्ट में। तो मुझे ये लग रहा है कि सर ए के बाद 4 बार बी है, इस ए के बाद 3 बार तो आ ही सकते हैं, इस ए के बाद 2 बार और इस ए के बाद 1 बार। ये दोनों ही क्वेश्चन बेसिकली टाइप 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है, ये भी टाइप 3, ये भी टाइप 3। ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ए 4 टाइम्स बी, ए ट्रिपल बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो भैया थोड़ा सा मुश्किल था इस बार मैं, लेकिन उम्मीद कर सकता हूं कि अगर आपने थोड़ी सी कोशिश की होगी तो ये वाला क्वेश्चन तो जरूर बनाया होगा, तो एटलीस्ट गुड कैटेगरी में तो आप चले गए होंगे। अगर आप इस बार परफेक्ट और सुपर नहीं बने हैं तो तकलीफ मत लेना, है ना, लेकिन गुड कैटेगरी में भी नहीं पहुंचे हैं तो तकलीफ की जरूरत है। फिर तो आपको तकलीफ लेनी पड़ेगी अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कोई भी एक तो आपने बनाया होगा, कोई भी एक, अगर ये नहीं बनाया होगा तो ये तो बना ही दिया होगा। मानते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा, बट इसको छोड़कर इन दोनों में से तो कोई एक बना दिया होगा। हाँ, चलिए साहब, ए बी कैसे हो सकता है, ए बी का ग्रुप नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, ए बी का ग्रुप नहीं बन पा रहा है बाबू, नहीं बन पा रहा है ए बी। बेटा ये 3 लेटर का ग्रुप है एम एन ओ, ये 4 लेटर का, ये 5 लेटर का, ये 6 लेटर का। एम से शुरू एम एन ओ, लगातार लेटर लिख दो। एम के बाद एन से शुरू तो लगातार लिख दो, एन ओ पी क्यू।
एन के बाद ओ से शुरू लगातार, ओ पी क्यू आर एस, ओ के बाद पी से शुरू, तो पी क्यू आर एस टी यू, लगातार 6 लेटर आ गए। अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है ना। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाओगे देन यू आर गुड, कोई भी 2 क्वेश्चन बनाओगे देन यू आर वेरी गुड, कोई भी 3 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। इस बार सुपर बनने का मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन सुपर बनने के लिए नहीं है। ये तीनों के तीनों सॉल्व करोगे तब जाके तुम परफेक्ट कैटेगरी में पहुंचोगे। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग, है ना। क्योंकि 16 लेटर वाला क्वेश्चन सबसे आसान होता है बेटा। 14 लेटर में 7 7 लेटर के 2 ग्रुप नहीं बनेंगे, 7 7 लेटर के कम से कम 4 ग्रुप होने चाहिए, कम से कम 4 3 4 ग्रुप होने चाहिए। ऐसे थोड़ी कि तुम कह ले 1 या 2 ही ग्रुप बना के काम चला लो। बनाओ बेटा, इस बार परफेक्ट बनने का मौका है, वो भी तब जब आप तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। परफेक्ट भी तब बनोगे जब आप तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, वरना तो सुपर कैटेगरी तक ही रह जाओगे। हाँ जी, चलिए साहब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई साहब आप लोग परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंच गए होंगे। क्यों भाई, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, सारे ग्रुप सेम मान लो। मुझे तो लग रहा है सेम ही है। पहला लेटर क्या है, एम, एम लिख दिया। लास्ट में क्या है, एन, तो मुझे लग रहा है ग्रुप बन गया एमओपीएन, 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 एमओपीएन। आंसर आ गया एम एन पी एमओएन, एम एन पी एम एन पी एमओएन, एम एन पी एमओएन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी, मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। तो पहला लेटर बेटा क्या है, आर, लास्ट में क्या है, एस, तो ग्रुप बन गया आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सर, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी, मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। तो सेकंड लेटर एन है, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम। आंसर आ गया एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी। तो ये सबसे इजी होता है, अगर 16 लेटर एग्जाम में है ना, तो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा इजी।
अगर 16 लेटर है तो समझो तुम्हारी किस्मत बुलंद है, बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी, क्योंकि 16 लेटर में तो 99.99% है कि चार चार लेटर की ही ग्रुपिंग होगी और सारे ग्रुप एक जैसे मिल जाएंगे या ऑल्टरनेट ग्रुप एक जैसे मिल जाएंगे। हाँ, तो भैया किस कैटेगरी में है? एटलीस्ट वेरी गुड की तो कैटेगरी में होंगे आप लोग, एटलीस्ट। वैसे तो मेरे समझ के हिसाब से आप परफेक्ट ही होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वेरी गुड तो होगे। क्यों भाई? चलिए, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करो। गुड। कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, परफेक्ट। और अगर तीनों के तीनों बना डाले तो लाइफ हो गई जंगल आला। तो आप सुपर कैटेगरी में पहुंचोगे अगर आपने तीनों बना दिए तो। तीनों बना दिए तो सुपर। इस बार सुपर बनने का मौका मिल रहा है आपको। हाँ जी, इस बार सुपर बनने का मौका दिया जा रहा है आपको, दिया जा रहा है। सबके कमेंट्स होते हैं लेकिन कमेंट्स की तादाद करोड़ों में है, तो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है हर बच्चे का कमेंट। कमेंट्स की तादाद करोड़ों में है। हाँ जी, कंप्लीट। तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ दिया करो, एक एक करके मत दिया करो। चलिए साहब, तो सबसे पहले लेटर्स काउंट करते हैं। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 लेटर है। तो भैया 6 6 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, 3 3 की मत सोचो, सीधा 6 6 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। सर ग्रुपिंग करने के बाद मेरे को लग रहा है कि ये तो सारे ग्रुप एक जैसे हैं, तो पहला लेटर तो हमें पता ही नहीं चला, ग्रुप का पहला लेटर क्या है, पहला लेटर क्या है, पहला लेटर क्या है, हमें नहीं पता चला। चौथा लेटर मेरे को दिखाई दे रहा है एस, तो बेटा SR STR SR STR SR STR, तो हर ग्रुप का पहला लेटर गायब है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर है, मल्टीपल। पता है पहला लेटर कुछ भी हो, सेकंड लेटर एस होना चाहिए, लेकिन जो पहला लेटर है वही थर्ड लेटर होना चाहिए, पहला थर्ड।
फोर्थ लेटर टी होगा, फिफ्थ लेटर भी वही होगा जो पहला और तीसरा है, और ये होगा आ, यानी कि एक्स एक्स एक्स। तो अल्टरनेट आना चाहिए एस टी आर, अल्टरनेट आना चाहिए एस टी आर, नहीं है एस टी आर, नहीं है एस टी आर है। और बाकी के तीनों अल्टरनेट बेटा एक जैसे आने चाहिए, बाकी के तीनों अल्टरनेट एक जैसे आने चाहिए, गलत जवाब, बाकी के तीनों अल्टरनेट एक जैसे आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन पहला लेटर टी, तीसरा भी टी और पांचवा भी टी। तो ग्रुप बन गया टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन डील कर लिया। सर यहाँ पे 20 लेटर है, तो या तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी या पांच पांच। हमने पता है क्या देखा, जी के बाद दोबारा से जी आ रहा है, तो बस यही ग्रुप एंड कर दो। तो मुझे लग रहा है यहां से ही दूसरा ग्रुप शुरू हो गया। तो तीन और दो पांच लेटर, 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 पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग मैंने कर दी। और मुझे लग रहा है कि ये तो सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सेकंड लास्ट लेटर आई है, मैंने आई लिख दिया, तो ग्रुप बन गया जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई और जी एफ ई आई आई, 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 जी एफ ई आई आई। आंसर आ गया आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आई एफ जी आई ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 लेटर है, तो या तो तीन तीन या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी। मैंने माना कि तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग है, और मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सेकंड लेटर डी है, मैंने डी लिख दिया, तो ग्रुप बन गया एडीसी 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 और एडीसी। आंसर आ गया डी डी ए ए सी सी, डी डी ए ए सी सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग सुपर कैटेगरी में पहुंच गए? झूठी या सच्ची उम्मीद? परफेक्ट तो हो गए ही, एटलीस्ट परफेक्ट कैटेगरी में तो हो गए आप। सुपर नहीं तो परफेक्ट तो हो गए आपने। ये दोनों क्वेश्चन तो जरूर बना दिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। भले ही 13वें क्वेश्चन में तुम फंसे होगे, लेकिन 14 15 तो तुमने बनाए होंगे डेफिनेटली, है ना? 14 15 तो तुमने बना ही दिए होंगे। चलिए अगले तीन क्वेश्चन आपके सामने है। वही सिचुएशन है, कोई भी एक क्वेश्चन करोगे सॉल्व तो पहुंचोगे गुड, कोई भी दो क्वेश्चन करोगे तो बनोगे परफेक्ट, और सुपर बनने के लिए बनाने पड़ेंगे तीनों क्वेश्चन। सुपर बनने के लिए बनाने पड़ेंगे तीनों क्वेश्चन, है ना? चलिए सर, चार और चार आठ और चार 12, 16 लेटर है। मौज आ गई भैया, गुड कैटेगरी में तो हर बच्चा पहुंच जाएगा। 16 लेटर में तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग होती है। चार और चार आठ और चार 12, 16 लेटर है। चार और चार आठ और चार 12, नहीं, तीन और तीन 6 और तीन 9 और तीन 12, 15 लेटर है, 15। तो या तो तीन तीन या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी। तीन और तीन 6 और तीन 9 और तीन 12 और तीन 15 लेटर, या तो तीन तीन या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी। चलो ट्रायल लो फटाफट से। हम्म 13वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है तुम्हें? छह छह लेटर की ग्रुपिंग कर दो, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, सारे ग्रुप एक जैसे हैं 13वें क्वेश्चन में। बुक की लिंक बेटा मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, हम लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन से।
बनाओ बेटा, इस बार तो सुपर कैटेगरी में पहुंचना, इस बार तो सुपर कैटेगरी में पहुंच ही जाना। हाँ जी, कंप्लीट। बन गए तीनों क्वेश्चन। उम्मीद की जा सकती है या नहीं की जा सकती? क्यों भाई, चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर लो। पी क्यू, ओ चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर लो। मुझे लग रहा सारे ग्रुप सेम है, सेकंड लेटर क्यू है ग्रुप, तो ग्रुप बन गया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो क्यू पी एस आर आर, क्यू पी एस आर आर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग कर लो। क्या सारे ग्रुप सेम है? बी डबल ए, बी डबल ए, तो ये बी डबल ए तो ये नहीं बनेगा, बी डबल ए ये भी नहीं बनेगा ना। तीन तीन लेटर में काम नहीं चलेगा, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तीन तीन लेटर में काम नहीं चलेगा, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, पांच पांच लेटर की। तो बेटा थर्ड लेटर क्या है? बी, सेकंड लास्ट लेटर ए है, तो बी ए बी ए, बी ए बी ए, बी ए बी ए, तो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सब तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग कर ली। ग्रुपिंग करने के बाद हमने क्या देखा कि सर ये सी सी है और ये डी डी है, मतलब पहला लास्ट सेम है, पहला लास्ट सेम है, तो पहला लास्ट सेम है, पहला लास्ट सेम है। यहां पे पहला लास्ट सेम नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, तीन तीन से काम नहीं चल रहा। तीन और दो पांच, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग करो। तीन और दो पांच, तीन और दो पांच, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी भाई साहब, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग। अच्छा, यहाँ पे चल क्या रहा है सिस्टम? सर ये डबल सी है, और यहाँ पे कोई ना कोई एक लेटर तो डबल लेना है, जैसे कि डबल सी है तो मैं डबल डी ले लूं, डबल डी, और यहाँ पे डबल बी ले लें, डबल बी। तो ऐसा नहीं लग रहा सर ये तो बी सी डी हो गया, सर ये भी बी सी डी हो गया, सर ये भी बी सी डी होगा, और हमें पता चल गया पहला लेटर रिपीट है, पहला लेटर रिपीट है, पहला लेटर रिपीट है। यानी कि जो ग्रुप है वो बी सी डी बी सी डी बी सी डी बी सी डी का ग्रुप है। ये जो ग्रुपिंग है वो बी सी डी बी सी डी बी सी डी बी सी डी बी सी डी, देखो बी सी डी, बी सी डी और बी सी डी। पहला डबल लास्ट डबल, पहला डबल लास्ट डबल, पहला डबल लास्ट डबल। आंसर आ गया बी डबल डी सी बी, बी डबल डी सी बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो भैया कम से कम परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंच ही गए होंगे, सुपर नहीं तो। क्यों भाई, परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंच ही गए होंगे, सुपर कैटेगरी में नहीं पहुंचे होंगे तो। चलिए बनाइए। इस बार आप लोगों को एक बहुत सुनहरा अवसर दिया जा रहा है कि अगर कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। लो, एक बहुत सुनहरा अवसर दे रहा हूं, और दो या तीन बना दिए देन यू आर सुपर। आप लोगों के पास ये सुनहरा अवसर है सुपर कैटेगरी में आने का। हाँ जी, ये सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है कि आप सभी सुपर कैटेगरी में चले जाएं। ये गोल्डन चांस है आप लोगों के पास, समझ रहे हो? गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
कंप्लीट? क्यों भाई, बन गया क्वेश्चन? चलिए आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? बेहद ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। यहां पर कितने लेटर है? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 लेटर है। तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5। तो हमने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करके देखी और मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ग्रुप सेम है। सारे ग्रुप सेम लग रहे हैं। पहला लेटर ए लिख दिया, ग्रुप बन गया एडीबीई। एडीबीई 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 एडीबीई, ग्रुप बन गया एडीबीई एडीबी 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 एडीबी। आंसर आ गया डबल ए बी डी, डबल ए बी डी बी ए, डबल ए बी डी बी ए, डबल ए बी डी बी ए। बहुत बढ़िया सर। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और एक 16 लेटर है। तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग साहब मैंने कर दी। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा ये एबीसीडी लिखा हुआ है। एबीसीडी, हाँ, ऐसा नहीं लग रहा एबीसीडी लिखा हुआ है। सर ये तो सारे ग्रुप में एबीसीडी है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एबीसीडी एबीसीडी की साइकिल बनी हुई है। एबीसीडी 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 की साइकिल बनी हुई है। सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां पर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 2 17 लेटर है। इस क्वेश्चन को ग्रुपिंग से नहीं कर सकते, फ्रॉम ऑप्शंस। हमें ऑप्शन से डील करना होगा। अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं, है ना, अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है, इसको छोड़कर। तो मुझे लग रहा है पहला लेटर कहीं ये तो नहीं है। जैसे ही मैंने ए लिखा, मुझे लग रहा है सर ये तो एमसीए है। एमसीए 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 एमसीए, बस ये लास्ट में यहाँ पे ए देना चाहिए इनको। अगर ये ए लिख देते तो हमारा काम कितना आसान हो जाता। इन्होंने ए नहीं लिखा, बस लास्ट में एमसी, बस फालतू। तो ए सी एम एम एम, ए सी ट्रिपल एम, ए सी ट्रिपल एम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी। तो सभी बच्चों के पास सुपर कैटेगरी में जाने का मौका था। क्या ये मौके का फायदा उठाया आपने? नहीं उठाया। परफेक्ट तो सारे बच्चे होंगे ही, खाता तो सभी ने खोल ही लिया होगा। हाँ, चलिए साहब, तो फिर आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। कल इस चैप्टर को कंटिन्यू, ये चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ, कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे। कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, ठीक है? कल होगा इस चैप्टर का लास्ट डे। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। मौज आ गई सर, आज की क्लास अल्टीमेट, गजब, मौज मौज।